हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये जो रेशो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन है उसका ये जो हम फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ये वाले वीडियो में आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब जाके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये वाला वीडियो हम पूरा बेसिक रखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन का, वो अगर ये वाला वीडियो से स्टार्ट करे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन के सारे क्वेश्चंस एट बेसिक से लेके एडवांस तक आप पूरे सॉल्व कर पाओगे। और रेशो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है गाइस। ये रेशो प्रोपोर्शन से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ 15 to 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उसमें एक क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम 1 मिनट तो रखते ही हो। और वही अगर आपका एक क्वेश्चन 50 to 30 सेकंड में सॉल्व होता है तो आपके 40 to 45 सेकंड बचते हैं। ये इंपॉर्टेंस है ये वाले चैप्टर का, ये वाले मॉडल का, राइट। तो कुछ कंसेप्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। तो अपने को कुछ बड़ा नंबर दिया होगा, उसको अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसका रेशो निकालना है। बहुत इजी चैप्टर है। हम अगर जैसे आप आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। लेट्स सी। देखो, फर्स्ट इज व्हाट इज रेशो। A ratio is a comparison between two quantities of the same kind, right? एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि आपके पापा ने, सॉरी, आपके पापा के पास है 100 रुपीज, राइट। तो 100 रुपीज उन्होंने, और उनको है दो बेटे, एक है लड़का यानी बॉय और एक है गर्ल। तो किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये तो अलग पार्ट है। टेक्निकली तो दोनों को 50-50 मिलना चाहिए। मतलब 50-50 मतलब अगर इनका आप डिवीजन करेंगे तो 1:1। अभी 1:1 कैसे आया? सबसे पहले तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। बेसिकली 50 से डिवाइड करेंगे तो भी 1:1 आएगा, लेकिन मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। तो ये 1:1 होगा। लेकिन आपके पापा बॉय की तरफ ज्यादा बायस है, उसको ज्यादा पैसा देने वाले हैं। कितना देंगे? उसको देंगे 60। तो लड़के को कितना मिलेगा? गर्ल को 40। तो बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो कितना हुआ? 60/40। तो देखो, अब रेशियो ऐसा चीज है कि बोलने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं 60:40, लेकिन रेशो में हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि 60:40। हम उसको वो जो अमाउंट है या तो फिर वो जो नंबर है वो हम इतना कम करते आते हैं कि उसके बाद उसका डिवीजन ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे 10 से, ये गया 6:4। अब हम 6:4 बोलेंगे क्या? नहीं, कि इसको और किसी से डिवाइड होगा। अब देखो किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, सॉरी 2 से ही होगा। 2 into 3 6, 2 into 2 4। अब इसको और किससे डिवाइड होगा? 1 से। तो 1 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो 3:2 ही आएगा ना, राइट। तो ये बॉयज टू गर्ल का रेशियो कितना हो गया, क्या अमाउंट का? 3:2। समझे? समझे नहीं समझे? फिर से पता है, हमने सबसे पहले एक सिनारियो लिया। एक पापा, फादर, फादर ने पैसा आधा आधा बांट लिया बॉय और गर्ल में। फिर दो लड़के हैं, 50-50। आधा आधा बांटेंगे, 100 का आधा कितना? 50। बॉय को 50 मिला, गर्ल को 50 मिला। तो अगर 50-50 को हम डिवाइड करेंगे तो उसका आया 1:1। लेकिन सेकंड सिनारियो हमने देखा, पापा बॉय की तरफ ज्यादा बायस है, तो बॉय को ज्यादा पैसा दे दिया। कितना दिया? 60। और गर्ल को कितना मिला? बचा हुआ 600 - 60, व्हाट इज दिस? 40। तो गर्ल को कितना मिला? 40। अब बॉय इज टू गर्ल का ये हो गया बॉय का, ये हो गया गर्ल का पैसा। तो बॉय इज टू गर्ल तो 6:40। तो हमने यहाँ पे देखा, तो वही हमने इसको 10 से डिवाइड करा, 6
और उसके बाद में 2 से डिवाइड करा 3:2। तब इसके बाद में और डिवीजन होता है क्या? नहीं। 1 से होगा, 1 से भी होगा तो भी कितना आएगा? 3:2, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल इधर है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ राम हैज ₹40 एंड श्याम हैज ₹60, अब देयर रेशो इज, अब उनका रेशो कितना? राम इज टू श्याम। राम के बाद में, राम के सामने लिखेंगे 40, राम के पास कितना पैसा है? 40, श्याम के पास कितना पैसा है? 60। को फिर से डिवाइड कर देंगे 20 से। पहले तो 10 से करेंगे, फिर बाद में 2 से करेंगे, लेकिन अगर हम फास्ट करते हैं तो डायरेक्ट 20 से भी डिवाइड होता है। 20 इंटू 2 इज 40, 20 इंटू 3 इज 60। So therefore, the ratio Ram is to Sam is 2:3। ओके, बढ़े आगे, नेक्स्ट करते हैं। ए बी से डिवाइड 600 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 3:2, राइट। अब यहाँ पे उसका बताया, जैसे हमने फर्स्ट देखे डायरेक्ट रेशो निकाला था, यहाँ पे उन्होंने टोटल अमाउंट दिया है 600। अब ये वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि 600 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो कि ए को और बी को, ए को उसके 600 को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि रेशो कितना दिया है? 3:2। तो 3+2=5। अब आ, अब देखेंगे तो कॉमन पार्ट इसका कितना होगा? 5 × k, राइट। तो कॉमन पार्ट हम लेंगे k। कंफ्यूज हो रहा है? फिर से एक बार बताते हैं, सॉरी आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। 600 को हमें ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ए को वो पार्ट का 3/5 मिले और बी को वो पार्ट का 2/5 मिले। अब आप बोलेंगे 2/5 और 3/5 कहाँ से आया? राइट, ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब ये 5 यहाँ पे यहाँ से आया, बिकॉज 3, हमको 600 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? क्योंकि 3+2 5 पार्ट्स में। अब वो 5 पार्ट्स का 3/5 जो है ए के पास जाएगा और 2/5 जो है वो बी के पास जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? ए बी इज 3:2, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब 600 को हम पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 600 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 120, राइट, बराबर ना? समझे? ये हो जाएगा 120। तो ये 120 जो है, ये आ, ये इसका फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट है। जो हम 600 को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, का ये एक पार्ट है 120। दैट मीन्स अगर हम इसको 3 की टोटल वैल्यू रखें, 3x + 2x तो 600, ये अगर होता है तो इसमें का जो x पार्ट जो है ना, x वो है 120। तो सेम अभी a की वैल्यू कितनी होगी? 120 × 3 एंड b की वैल्यू 120 × 2। तो a के पास कितना जाएगा? 360 और b के पास कितना जाएगा? 240। अब आपको किसको ये वाला मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट एडवांस में चला गया। अभी हम इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखो, मैं अभी इसको, जिसको अगर ये वाला स्टेज, ये पूरा वाला नहीं समझा होगा, वो अब ये वाला देखो। तो क्या बोला है? डिवाइड 600 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 3:2। ए के पास कितना है? 3 पार्ट, बी के पास कितना है? 2 पार्ट, और इन दोनों का एडिशन कितना है? 600। अब 3+2 600 नहीं होगा, राइट। तो उन्होंने क्या बोला? ये ए के पास, ये a is to b is equal to 3:2।
तो हमको इनका कॉमन मल्टीपल देखा लेना होगा, क्योंकि लास्ट इसमें हम देखे थे जो 100 डिवाइड हो गया वो उसका अगर 50-50 करते हैं तो इसको 1:1, इसका मतलब ये डायरेक्ट 1:1 नहीं है ना, इसको इंटू 50 हुआ तब जाके यहाँ पे 50 हुआ, इंटू 50 हुआ तब जाके यहाँ पे 50 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो भी होगा कॉमन, तब जाके उसका रेशो निकला ना, वो कॉमन अब हमको लेना है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, 3x, x लेंगे कॉमन, और यहाँ पे 2x। अब 3x मतलब क्या हो गया, a के पास की होल अमाउंट, a के पास जितना पैसा है वो पूरी अमाउंट होगी 3x, और b के पास जितना पूरा पैसा है वो पूरी अमाउंट कौन से हो जाएंगी, 2x। तो इसका इजी इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि a के पास तो 3x है, b के पास 2x है, और इन दोनों का एडिशन कितना है, 600, क्योंकि हमने 600 दोनों में डिवाइड कर दिए। तो 600 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, तो विच इज इक्वल टू 5x इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू 120। अब ये 120 कैसा है, 600 डिवाइड बाई 5 इज 120। तो हमने हमको क्या पूछा है, डिवीजन। अभी a के पास कितना जाएगा, a के पास कितना है, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 120 इक्वल टू 360, राइट। और b के पास कितना है, 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू 120 इक्वल टू 240। ये हो गया ए का पार्ट, ये हो गया बी का पार्ट, सब समझे। समझे, देखो ऐसा घूरो मत, हमको क्या पूछा था, 600 को डिवाइड करना है ए एंड बी में, तो वो हमको डिवाइड करना है, लेकिन डायरेक्ट आधा आधा डिवाइड नहीं करना है ना, ये 600 को डिवाइड करना है, ए को कितना चाहिए 600 में का 3 पार्ट, सॉरी 3/5, और बी को कितना जाएगा 2/5। अब ये 5 कहाँ से आया, 5 यहाँ पे आया 3+2। अब 3+2 इक्वल टू क्यों करा, क्योंकि हमको 600 को वो उसने पहले 5 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5, 5 में से पार्ट जा रहा है ए को और 2 पार्ट जा रहा है बी को, तो उसके लिए हमको पहले एक पार्ट निकालना पड़ेगा ना कितना, तो वो एक पार्ट कैसे निकलेगा, 600 डिवाइडेड बाई 5, ये निकला सिंगल पार्ट। तो सिंगल पार्ट इंटू 3 अगर करेंगे, यानी कि x इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा a की वैल्यू, और यहाँ सेम पार्ट x इंटू अगर 2 करेंगे तो हो जाएंगी b की वैल्यू, राइट। चले आगे, द सम ऑफ टू नंबर इज 84, if the two numbers are in the ratio 4:3, find the two numbers। तो पहले सम ऑफ नो टू नंबर, लेट हम देखते हैं कि अगर वो दो नंबर को हम कंसिडर करते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी, एंड देख if the two numbers are in the ratio 4:3, so a is to b कितना दिया है 4:3, सेम जैसा अब 84 को हमको डिवाइड करना है ए एंड बी में, which is ए के पास कितना सम जाएगा टोटल 4x इक्वल टू 3x, 4x इज टू 3x, ए के पास जाएगा टोटल 4x और बी के पास जाएगा टोटल 3x, तो 4x, तो a प्लस बी इक्वल टू 84, क्योंकि 84 हमने डिवाइड करा ए और बी में, तो a की वैल्यू कितना रखने हैं 4x, b की वैल्यू कितना रखनी है 3x इक्वल टू 84, ये 7x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू 12, राइट। अब ये 12 कैसे आया, 84 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 7 1 7 7 2 14, राइट 12, ये समझा। अब a की वैल्यू कितनी होंगी, a इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 4 48, b की वैल्यू कितना होंगी 3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36, राइट। अब हम एग्जाम में इतना पूरा मेथड सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इतना पूरा मेथड सॉल्व करते करते बैठेंगे तो 2 से 3 मिनट चल जाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम है क्या, नो। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, अब रेशो दिया है 84 को डायरेक्ट रेशो में डिवाइड करेंगे, ये रेशो में डिवाइड करेंगे तो कैसा
टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 4 + 3 इक्वल टू 7। सो डायरेक्ट 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। तो 12 आ गया, तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 3, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। कितना टाइम लगा, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड। अगर एग्जाम में हम इतना मेथड सॉल्व करते बैठेंगे तो ये तो नहीं होगा। तो डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट 84 को 7 पार्ट में डिवाइड करो। 7 पार्ट में डिवाइड क्यों करें, 4 + 3 इक्वल टू 7, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, 84 को डिवाइड बाय 7 करना है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और वो तुम्हारा नंबर निकल जाएगा, राइट। चले बढ़े आगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 84 इफ द टू नंबर्स आर, ये लास्ट वाले को, इफ x and y, x is to y is equal to 2 is to 3, y is to z is equal to 4 is to 5। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो मेथड है। मैं आपको डायरेक्ट एक कॉमन वाली मेथड बताऊंगा और एक लॉजिक वाली मेथड बताऊंगा, जो अगर नहीं समझे तो आपको कॉमन वाली मेथड यूज करना। कॉमन वाली मेथड क्या कहती है, x is to y is to z। ये ऐसे कैसे लिखना, x यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इंटू ये करना, 2 इंटू 4 8, 2। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 4 करना, 12। और ये 3 इंटू 4 करना, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 5 करना, राइट। तो 8 इज टू 12 इज टू 15। अब ये तो हो गया, मैंने मेथड बता दिया। अब ये हम करते क्यों है, समझे कि हमने ऐसा क्यों करा, कि हमको y की वैल्यू दोनों इसमें कॉमन रखेंगे तभी हमके पास x टू वाई टू जेड हम लिख पाएंगे ना। हम ऐसा तो नहीं कि एक इसमें 4 लिखेंगे और एक इसमें 3 लिखेंगे। देखो x टू वाई, वाई टू जेड, अब ये दोनों की वैल्यू तो सेम रखेंगे तब जाके आप x टू वाई टू जेड लिख पाएंगे। अब ये दोनों की वैल्यू सेम कैसे होंगी, फर्स्ट पार्ट 2 इज टू 3, 4 इज टू 5, हो गया। ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला, और ये वाला पार्ट आ गया ये। अब हमको y की वैल्यू सेम करनी है। अब y की वैल्यू सेम कैसे करेंगे, ये दोनों में का एलसीएम निकालेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब इतना हो गया, ऐसा डायरेक्ट हो गया क्या, नहीं। अब ये हो गया x वाई जेड में का सिर्फ y। अब हमको x और z दोनों निकालना है। अब x कैसे निकलेगा, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे 2:3। तो अगर रेशो में हम किसी एक न्यूमरेटर या तो फिर डिनोमिनेटर को किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके डिनोमिनेटर को भी, सॉरी डिनोमिनेटर को भी उसी चीज से मल्टीप्लाई या तो फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेशो वही रहेगा। नहीं तो रेशो चेंज हो जाएगा। अगर बताएंगे तो देखो मैं बताता हूँ, अगर x टू वाई इज इक्वल टू 2 to 3, अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वाला रेशियो कितना होगा, 4:3। अगर वही हमने डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा, 4:6। तो अल्टीमेटली अगर हमको हमने इसको फिर से 2 से डिवाइड करा तो भी रेशियो उतना ही हो रहेगा, राइट, 2:3। तो अल्टीमेटली रेशियो तो वही है, समझे। तो अभी इधर देखते हैं, 2:3। अभी हम 3 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से, कि न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 8, समझे। अब आ गया हमारे पास x की भी वैल्यू। अब हमने जैसा x टू वाई में करा वैसा ही y टू जेड में भी तो करना पड़ेगा ना। हम जेड भी तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। तो y टू जेड में हमने y को कहा किससे मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर को 3 से, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4:5 नथिंग बट ऐसा ही है। हमने न्यूमरेटर को करा था 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आ गया।
अब ये तो हो गई मेथड। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट मेथड करना है आपको, ये सीधा लिख लेना एक्स इज टू वाई, और यहाँ पे जो y लिख रहा है या तो फिर यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे वो सीधा इधर आ जाएगा y इज टू जेड। ऐसा नहीं लिखना, y के नीचे y नहीं लिखना, y के अल्टरनेट में लिखना। जहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट इक्वेशन एंड कर रहे हैं y से, दूसरा इक्वेशन y से ही स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो इसका कितना दिया है, 2:3, 4:5। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x टू वाई टू जेड इक्वल टू, सबसे फर्स्ट स्टेप इसकी है x इंटू वाई, समझे। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, x इंटू वाई इज टू वाई इंटू वाई, इधर का ऊपर का वाला y y1 ये y2, इधर का ऊपर वाला y नीचे वाला y इज टू y इंटू जेड, y इंटू जेड, y इंटू जेड। तो कितना होगा, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 5 इज 15। आ गया। हमको इतना सब कुछ करने की गरज पड़ी नहीं ना, डायरेक्ट आ गया। तो ये अगर इक्वेशन डायरेक्ट, ऐसे कितने भी लंबे इक्वेशन, सिंपल एक फंडा याद रखना कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं एक्स टू वाई, यहाँ पे जो एंडिंग में जो हम लिख रहे हैं ना, वही एंडिंग वाला पोर्शन इधर आना चाहिए सेकंड वाले इक्वेशन के स्टार्टिंग में, तभी जाके ये वाला मेथड फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि हम आप जेड इज टू वाई लिखेंगे फिर भी हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर इक्वेशन में आपको समझो वाई इज टू जेड ना देते हुए जेड इज टू वाई दिया है तो टू 5:4, तो आपको पहले y इज टू जेड निकालना पड़ेगा। अब y इज टू जेड कैसे निकलेगा, सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह जाएगा, 4:5 हो जाएगा ये, राइट। समझे। अगर नहीं समझा है तो फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, x इज टू वाई इज टू जेड। अब इक्वेशन के हिसाब से x इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 4 8 आ गया, y इंटू वाई ऊपर ऊपर वाला y और नीचे वाला y का मल्टीप्लिकेशन, इंटू 4 इज 12। और अगर नेक्स्ट वाला जो z है, z निकालने के लिए डायरेक्ट z तो नहीं लिखेंगे, तो 3 इंटू 5 ये एज पर द इक्वेशन 15। समझे, पढ़े आगे। क्वेश्चन, if 4a equal to 3b, find 7a plus 9b is 4a plus 5b। अब देखो ये वाले इक्वेशन में डायरेक्ट इजी सॉल्व करने का वे बताऊंगा। यहाँ पे तो के करके लिखा है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो देखो ज़्यादा इजी होगा। तो 4a plus 3b, 4a इक्वल टू 3b, सॉरी। तो अब a इज टू बी का वैल्यू कितना होगा, a इज टू बी इज 3:4, राइट। अब ये कैसा आ गया, क्योंकि यहाँ पे बी मल्टीप्लाई में है, एल एच आर एच एस में, वो एल एच एस में जाएगा तो डिवीजन में होगा, सेम इधर वाइस वर्सा। अब क्या करना ना, अब ए की वैल्यू सीधा 3 कंसिडर कर लेना, बी की वैल्यू सीधा 4 कंसिडर कर लेना, और यहाँ इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेना, 7a प्लस 9b अपॉन 4a प्लस 5b, हो गया आपका इक्वेशन। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 9 इंटू 4 वन, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू, कितना होगा, 7 3 जा 21 प्लस 36 डिवाइड बाय 12, 12 सॉरी 20, ठीक है। अब इसका एडिशन, 7 32 आ गया इजीली। तो होता वही है एज टू बी। अगर हम एक वैल्यू, अगर समझो जस्ट डिपेंड करो, क्योंकि हमको यहाँ पे रेशो निकालना है इसलिए हमने डायरेक्ट वो रेशो पुट करा। हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमको रेशो दिखाया है, रेशो निकालना है, इसलिए अगर हमने ए की वैल्यू 6 भी पुट करी होती तब भी रेशो यही आता,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से अगर मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे हमने कहाँ से मल्टीप्लाई करा, 4 को भी कहाँ से मल्टीप्लाई करा, 2 से। अगर हम सेम वैल्यू 6 अगर यहाँ पे रखते तो वो अगर, तो यहाँ पे कितना आता, 114 और 64। और यही को हमने ये वाले आने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यही, इसलिए हमने ये डायरेक्ट वैल्यू रखी। और इक्वेशन में ये डायरेक्ट वैल्यू रखनी नहीं है, जहाँ पे आपको रेशो पूछा है वही आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, राइट। सेम देखो, और अगर ये वाला, ये तो हो गया इजी मेथड। अभी थोड़ा देखते हैं वो कॉमन वगैरह लेके जो मेथड सॉल्व होती है, जैसे यहाँ पे दी है वैसा, 4a is to 3b, so a is to b इक्वल टू, सॉरी, 3:4, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 3x, b की वैल्यू होगी 4x। सेम, तो 3x हम यहाँ पे पुट करेंगे a के जगह पे, 4x हम b के जगह पे पुट करेंगे, आएंगी वैल्यू यही ना, आएंगी लास्ट में 47x अपॉन 32x, x x कॉमन। तो हम वो x लिए ही नहीं वाली, ये वाली इक्वेशन में हमने वो x लेने वाला, कॉमन पार्ट लेने वाला जो पार्ट है वो स्किप ही कर दिया। तो हमारा डायरेक्ट ये इसी इक्वेशन में और जल्दी सॉल्व हो गया, राइट। बढ़े आगे। अब किसी को होगा क्वेश्चन कि हम यहाँ पे x ले क्यों रहे हैं, अभी भी किसी किसी को वो डाउट क्लियर होगा, हुआ ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम लिखते हैं a इज टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, ई वाला 3:4। अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम, तो जो प्रॉब्लम होगा, जो एक्स यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो आ क्यों रहा है, तो ये तो हम इक्वेशन में जब लिखेंगे, इन ए सेम होगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू कुछ तो भी और है और b की वैल्यू भी कुछ तो भी और है, और हम उसको डिवाइड करने के बाद बहुत ज्यादा पूरा पूरा डिवाइड करते आते हैं, तब जाके 3:4 बनता है। अगर a की वैल्यू अगर समझो 3 भी है, b की वैल्यू 4 भी है, तो इसका मतलब वहां पे भी किसी ना किसी से उसका डिवीजन हुआ है, तभी जाके 3:4 आएगा। इसका डिवीजन किससे हुआ होगा, 1 से। एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो अब जहाँ पे हमको सिर्फ रेशो नहीं निकालना होता है, कोई बड़ा इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम डायरेक्ट 3 और 4 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 3 और 4 नहीं होती है। एज पर द रेशो ए और बी की वैल्यू होती है 3x, क्योंकि हम कुछ को भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं। 3 × x, ये दोनों में कुछ तो भी एक पार्ट कॉमन है, तो वो कॉमन से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ए की वैल्यू कंप्लीट निकलती है, तो अब जाके ए की वैल्यू कितनी होंगी, 3x, बी की वैल्यू 4x, समझा। जैसे अगर ए की वैल्यू 3 भी होती है, सपोज ए की वैल्यू अगर 3 भी होती है, तो भी x इक्वल टू 1, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू, सॉरी 4 × 1 इज इक्वल टू 4, राइट। अगर इस समझो ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 8 है, फिर कैसा, 3 × 2 6 एंड 4 × 2 इज 8, ये यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, 2। ये 2 जो है इज नथिंग बट x, समझे। बढ़े आगे, चलो लास्ट करो। ओ, खत्म हो गया। चलो गाइस, हो गया, आपको समझा बेसिक। के नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा एडवांस में जंप करेंगे। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करो गाइस, हम भी थोड़ा आगे बढ़ लिए और आप भी। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।